Hello students, today's video is related to class 10th geography, lifeline of national economy. This video is going to be very important because it covers almost all the possible MCQs of this chapter. So let's start this video. Lifeline of national economy. ये चैप्टर क्लास 10th geography इसको करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ईमेल फिल कर लेते हैं। Question number 1. The people who are engaged in the movement of goods and services from its supply place to the location of its demand. जहाँ से सामान बन रहा है इसके बाद वहाँ से सप्लाई हो रही है और जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मींस जो अल्टीमेट कंज्यूमर जहाँ पे बैठा है वहाँ तक सामान लाने के लिए क्या कौन करता है? प्रोड्यूसर, सप्लायर, ट्रेडर, नन ऑफ दीज। तो ये वर्क होता है ट्रेडर का कि वो वहाँ से सामान ले करके और इसके बाद डिमांड मतलब सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पे लाता है। क्वेश्चन नंबर 2. मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी यूज्ड वाया 3 डोमेन ऑफ द अर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट 3 डोमेन? तो 3 डोमेन्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के थ्रू होता है। लैंड के लिए लैंड वेज एंड वाटर वेज एंड एयर वेज। एटमॉस्फेयर जैसा कोई एक डोमेन नहीं होता है। द एग्रीगेट ऑफ रोड नेटवर्क इन इंडिया इज अबाउट। रोड नेटवर्क इंडिया में है और कितना लेंथ है उसका? ऑलमोस्ट दिस इज 4.3 मिलियन किलोमीटर और ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है, तो ये डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. A place ABC is located in an area of rough undulating topography. कोई ABC प्लेस है जो रफ सरफेस पे, माउंटेनियस प्लेस हो सकते हैं, प्लेट्यू रीजन हो सकता है जहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं है. Which of the following type of transportation network is suitable to provide door-to-door service in that area? तो ऐसे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ कौन से मीडियम से होगा, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा? एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, डोर टू डोर सर्विस तो नहीं देता है वो। रेलवे नहीं हो सकता है या कम हो सकता है क्योंकि वो अंडुलेटिंग फीचर्स हैं, एलिवेशन कभी आएगा। और रोडवेज, तो रोडवेज इज सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? तो हम देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूरा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट में। तो ईस्टर्न एक्सटेंशन में सिटी कोलकाता इज द नोड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? तो हमने पढ़ा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का वेस्टर्न एक्सटेंशन, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो है दैट इज पोरबंदर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी? तो सुपर हाईवेज और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कौन मेंटेन करता है, कौन इसको कंस्ट्रक्शन करता है? NHAI, CPWD, PWD और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। तो ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इसकी NHAI का काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे इज लॉन्गेस्ट एमंग ऑल? तो सबसे ज़्यादा लेंथ कौन से हाईवे की है? NH2, NH8, NH7 और NH27। तो सबसे लेंथ ज़्यादा है जिस हाईवे की, जितने भी हाईवे हैं NH जितने भी हैं उसमें सबसे लेंथी है, सबसे लेंथ जिसकी ज़्यादा है NH7 की लेंथ सबसे ज़्यादा है। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग
is called dash between Delhi and अमृतसर। अमृतसर और दिल्ली के बीच में नेशनल हाईवे कौन सा है जिसको शेरशाह सूरी मार्ग है जिसको नेशनल हाईवे, तो ये नेशनल हाईवे 1 है जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय नेशनल हाईवे। कौन सा नेशनल हाईवे ऐसा है जो राजस्थान का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है? तो नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 15, 23 एंड 2। तो नेशनल हाईवे 15 ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा फैला है और ज़्यादा एरिया कवर करता है ये उसका। नेक्स्ट, द रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल with different distinct headquarter are known as district highways, district roads, national highways, state highways। तो स्टेट कैपिटल और उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जो कवर कर रहा है दैट इज स्टेट हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रोड। कौन सी रोड है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण, किस कैटेगरी की? क्या ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, क्या ये रूरल रोड है, क्या ये बॉर्डर रोड है, क्या ये स्टेट हाईवे है? ये रूरल रोड्स में आते हैं। नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? 1960, 1967, 1971 और लास्ट 1989। तो BRO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी है सबसे बड़ी इंडिया में? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन रेलवेज और ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो थर्ड, इंडियन रेलवेज सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। इंडिया में रेलवे नेटवर्क का जो पैटर्न है वो इफेक्ट होता है अलग अलग फैक्टर्स से। तो कौन है जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? फिजियोग्राफी मींस ऑलमोस्ट टोपोग्राफी उसको इफेक्ट करता है डेफिनेटली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे रेलवेज ज़्यादा डेवलप हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स डेफिनेटली ये भी करता है, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं लाइक कैपिटल सिटीज़ वहाँ पर रेलवेज का ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है। कल्चरल फैक्टर ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये बिल्कुल भी रेलवे के पैटर्न को इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज। रेलवे का डेंस नेटवर्क किस जगह पे होगा, कैसे लैंडफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर हो सकता है? नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो जैसा हम जानते हैं रेलवे तो भाई वहीं पे होगा ना जहाँ पर कि सरफेस प्लेन होगा, बाकी जगह पे रेलवे होगा लेकिन उतना डेंसिटी उसकी कम होगी कंपैरेटिवली। तो नॉर्दर्न प्लेन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट एमंग ऑल। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम हैं, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, तो इसमें सबसे चीपेस्ट कौन सा है? तो सबसे चीपेस्ट जो होता है दैट इज़ वाटरवेज, सबसे चीपेस्ट होता है, इसीलिए ट्रेड के लिए मैक्सिमम ये यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे 1 विच इज़ अबाउट 1620 किलोमीटर लॉन्ग। तो अब हम NH की बात नहीं कर रहे हैं, वाटरवे की बात कर रहे हैं। तो वाटरवे 1 जो है, जैसे NH1 NH2 ऐसे नेशनल वाटरवेज भी हैं, तो 620 किलोमीटर लॉन्ग है नेशनल वाटरवे 1 और वो कनेक्ट करता है सदिया दुबरी, कानपुर, वाराणसी, कोटा, पूर्णिया, नई, इलाहाबाद, हल्दिया। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है ये। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज मूव्ड वाया सी रूट्स।
तो अगर जितने भी फॉरेन ट्रेड करेंगे हम, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। तो इंडिया में भी जो ट्रेड होता है, जो ओवरसीज़ ट्रेड है, उसमें से 95% ट्रेड जो है वो वाटरवेज से होता है। हाउ मैनी मेजर सी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? मेजर भी हैं, माइनर भी हैं, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो मेजर सी पोर्ट, देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, which of the following port is developed for the sake of reducing the pressure on Mumbai port? तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी पार्ट जो पहले कराची एयरपोर्ट का था, कराची पोर्ट था, वो तो चला गया इंडिया के पार्ट से। तो अब इंडिया जो जितना भी वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वो मुंबई पोर्ट यूज़ करने लगा। तो मुंबई पोर्ट के ऊपर बहुत ट्रेड का प्रेशर होने लगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कांडला पोर्ट डेवलप किया गया। नेक्स्ट, कुद्रेमुख माइन ऑफ कर्नाटका इज मेजर आयरन ओर माइन इन इंडिया। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट दिस आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड? तो कुद्रेमुख माइन का जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट हो रहा है आयरन ओर, वो न्यू मैंगलोर, कोची, तूती, न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का पुराना और आर्टिफिशियल पोर्ट इज चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर द एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड? तो एयर ट्रांसपोर्टेशन का नेशनलाइजेशन हुआ था इंडिया में 1953 एयर इंडिया में। नेक्स्ट, विच एयरवेज सर्विस इज यूज्ड बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन in its offshore operation and inaccessible areas and difficult terrain like northeast state and interior of Jammu Kashmir? तो ऐसा कौन सा एयरवेज है जो अपनी सर्विस ऐसी जगह पे देता है जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, रफ़ टेरेन है, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, या फिर ऑफशोर सर्विसेज जो नेचुरल गैस के जैसे बॉम्बे हाई है, इन जगहों पे देते हैं? तो पवन हंस, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है ये सर्विस देता है ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया? अब इंडिया का जो नेशनल चैनल है उसका क्या नाम है? आकाशवाणी, आकाशवाणी तो रेडियो के जो प्रसारण केंद्र होते हैं उनको बोलते हैं। इंडिया टीवी प्राइवेट है ये तो, और दूरदर्शन, यस दूरदर्शन इज द करेक्ट नेशनल चैनल ऑफ इंडिया, टेलीविजन चैनल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन? तो मास कम्युनिकेशन बहुत सारे बच्चे कोर्स करते हैं मास कम्युनिकेशन का, और मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ये मास कम्युनिटी को कम्युनिकेट कर पाए, एक बड़े लोगों को, ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर पाए। तो रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है जो एक साथ काफ़ी लोग उसका प्रसारण देखते हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन ये नहीं, सिंपल कम्युनिकेशन है, 1 to 1 कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कब फेवरेबल होगा किसी कंट्री की, अगर इंडिया के लिए तो कब फेवरेबल होगा? व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, कोई बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस क्या, इसमें कोई फेवर नहीं है। व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट, ये तो अनफेवरेबल है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, कम होंगे और इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये तो ड्रॉबैक है। व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट, दिस इज करेक्ट, कि इम्पोर्ट कम है, हम कम दूसरे से डिमांड कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब अर्निंग ज़्यादा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, which of the following term is used to describe trade between two or more countries? तो
मल्टी कंट्रीज़ में, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर ट्रेड होना है, दैट इज़ इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रेड इट इज़, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि कंट्री की लिमिट्स से बाहर और दूसरे कंट्रीज से। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट? तो लैंड लॉक्ड पोर्ट मीन्स ऐसे पोर्ट जो ओपन ओशन से उसके एज ना मिलते हो, वहाँ पर ओशन करंट्स का डिस्टर्बेंस भी ना हो और वो दोनों तरफ से लैंड से घिरे हुए हो। सो चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, पारादीप एंड विशाखापट्टनम। तो लास्ट वन विशाखापट्टनम पोर्ट is landlocked and deepest port. So this much, and now I am submitting this.